पहला सवाल, सेशन को लाइक वाइक कर लोगे जल्दी से आप लोग। तो पहला प्रश्न क्या है वहां पे हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहला सवाल है, नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक गलत मिलान को पहचानो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द न्यूली पब्लिश्ड बुक्स एंड ऑथर। जो नई प्रकाशित पुस्तक है उसके ऑथर है, गलत मिलान को पहचानना है। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट है, एमाटी कथा कहे शशि थरूर की पुस्तक है क्या? नहीं। तो ये मिलान क्या हो गया बच्चे? गलत। बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर विश्वभूषण हरिचंदन का है क्या? एकदम सही है। और बच्चों ये जो पुस्तक है, ये माटी कथा कहे, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, दोनों पुस्तकें एक ही लेखक हैं। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये दो पुस्तकें हैं, दोनों के लेखक एक ही हैं। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवने की पुस्तक है क्या? मनोज मुकुंद नरवने की ही पुस्तक है। और ये वही वाली पुस्तक है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसको लेकर अभी हंगामा हुआ था। आपको ध्यान है ना कि संसद का जो सत्र चल रहा था उसमें राहुल गांधी के द्वारा सदन के अंदर सदन के बाहर इस पुस्तक का जिक्र बार बार किया जा रहा था। और ये पुस्तक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या उस पुस्तक का? फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और पुस्तक को किसने लिखा है भाई? मनोज मुकुंद नरवने। पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, पूर्व जो थल सेनाध्यक्ष है, पूर्व चीफ ऑफ आर्मी। तो उनके द्वारा बच्चों ये पुस्तक यहाँ पे लिखा गया है। और ये पुस्तक बड़ा विवादित पुस्तक है ना। किस ऑथर के कौन सा पब्लिकेशन है बच्चों? पेंगुइन है ना। कौन सा ऑथर? ये जो पब्लिशर है उसका नाम क्या है? पेंगुइन। तो पेंगुइन के साथ ये पुस्तक, हालांकि इस पे रोक लग गया था, नहीं पब्लिश हो पाया। तो इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, एग्जाम में खूब ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, उसका नेक्स्ट पे लिखा है, मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय ने लिखा है क्या? बिल्कुल सही है, बहुत फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 400 बार आया हुआ है अभी। ठीक है, कितना बार आया भाई लिख देना, 400 बार आया हुआ है। तो ये 4 नई प्रकाशित पुस्तकें हैं। और बच्चों अभी हाल में और भी कई सारी पुस्तकें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, एक सवाल यहाँ पे फिक्स है। और मेरी बात अगर मानो तो मैं पता है क्या बोलूंगा, आप लोग जो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में ना एक सेक्शन अलग कर दो। वहां पे जब भी हम नई प्रकाशित पुस्तक बताएंगे तो उसको वहीं पे लिख दीजिए। तो क्या होगा कि बुक वाला सब एक जगह आ जाएगा, हाँ, ताकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन में आपको मदद मिल सकेगा। चलो, तो अभी हाल में कौन कौन सी पुस्तकें खबरों में रही हैं, आप एक बार इसे नोट कर लेंगे। जैसे मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखा है। जो बच्चे नहीं लिखेंगे उसको लिख लीजिएगा, ये सब हम कई बार बता चुके हैं। हार्ट लैम्प किसकी रचना है बच्चों? बानू मुश्ताक का। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसकी रचना है किरण देसाई का। मुंगेर की रानी, मनीषा रानी ने लिखा है। मुंगेर की रानी किसका है? मनीषा रानी। मनीषा रानी को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, बिहार की बेटी है मनीषा रानी, उनके द्वारा लिखा गया है। क्या होता है? द लैंड एंड द शैडोज, पेरुमल मुरुगन ने लिखा है, तो मिनिस्टर है अभी। वाइल वी वेट, दुर्जोय दत्ता ने। रेड अलर्ट, सुनील गुप्ता एस राउतरे। द वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत फेमस पुस्तक है बच्चों ये, को भी टिक मार दे रहा हूँ, इसको जरूर याद रखना। अब्सोल्यूट जाफर, सारनाथ बैनर्जी। द गर्ल्स क्लब, हरिनीत कौर। इंडिया इन 100 चार्ट्स, रोहित सरन। द आउटसाइडर, वीर दास। तो बच्चों ये सारी पुस्तकें जो है मैं आपसे कहूंगा, ये सब जरूर इस पुस्तक को एक बार अच्छे से देख लोगे। आपके परीक्षा में एक प्रश्न जो है वो फिक्स है आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप सब इस चीज को यहाँ पे नोट कर लोगे क्या? नोट कर लेंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं नोट करेंगे तो भी हाँ ही बोलेंगे, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तेज वाली। ठीक है, जल्दी जल्दी से बोलोगे यहाँ पे। तो सब लोग जो है इसको नोट कर लोगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही चाहिए गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में भारत बोधन एआई सम्मेलन, भारत बोधन एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुझे यह सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई? भारत बोधन जो कॉन्फ्रेंस है, हेल्ड इन विच प्लेस? तो ये प्लेस, ये स्थान कौन सा है? भारत बोधन एआई सम्मेलन। तो बच्चों यह सम्मेलन है भारत मंडपम में। कहाँ पे बोलेंगे गाइस? भारत मंडपम में। और जब भारत मंडपम कह रहे हैं बच्चों, तो आपको ज्ञात होगा भारत मंडपम बोले तो नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा ये? नई दिल्ली। कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली में। तो यह जो आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ है। और यह आयोजन जो है 2 तारीख है लगभग, इसमें जो आयोजन हुआ था इसके लिए जो तारीखें तय की गई थी बच्चों, वो तारीख क्या है? तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे कि यह लगभग आयोजन जो है 12-13 फरवरी को हुआ है। 12-13 फरवरी को, हम बोले ना एक भी करंट नहीं छूटेगा आपका।
तो 12-13 फरवरी को यहाँ पे आयोजन हुआ था। इसका आयोजक कौन है? तो जो इसका आयोजक है ऑब्वियसली, इसको होस्ट करने वाला कौन है? तो इसका होस्ट करने वाला जो है वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उद्घाटन किसने किया? तो निश्चित तौर पे जो मोदी जी फुर्सत में नहीं रहे होंगे, तो इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है ना, धर्मेंद्र प्रधान। फिर इसमें सवाल होगा इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो इसका उद्देश्य क्या है भाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है इस शिक्षा में जिम्मेवार एआई, शिक्षा में रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार एआई, शिक्षा में जिम्मेवार तथा समावेशी तरीके से, जिम्मेवार तथा समावेशी एआई का, जिम्मेवार तथा समावेशी एआई का उपयोग को बढ़ावा देना, उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या बोलेंगे? टू प्रमोट यूजेस ऑफ द एआई, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई इन एजुकेशन सेक्टर, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई इन एजुकेशन। शिक्षा में एआई का प्रयोग जो है वो कैसे इंक्लूसिव तरीके से होगा, रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा, तो उसके लिए क्या है, इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो आयोजक कौन है भाई? शिक्षा मंत्रालय। उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। उद्देश्य क्या है देश, और ये स्थान कौन सा जहाँ पे हुआ है? तो स्थान है इसमें भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी इंडिया में बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हुआ है हाल में, तो एक बार रिवाइज कर लोगे केवल मेरे साथ आप लोग। जैसे 28वां राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, बच्चों ये वाला जरूर पढ़िएगा। अभी 16 से लेके 22 फरवरी तक आयोजन होगा, ये भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ बनेगा तो पढ़ाएंगे। उसके बाद इंडिया एआई इम्पैक्ट ऑन एक्सपो जो है कहाँ पे है? 16 से यशोभूमि में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र सम्मेलन, इंडिया इंटरनेशनल सीवीड आयोजन कोची केरल में, सब पढ़े हुए आप लोग। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव आईआईटी रुड़की में उत्तराखंड में। एडवांटेज हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। उसी तरह से स्टार्टअप महाकुंभ 5.0 नई दिल्ली में। और भारत स्टील कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम नई दिल्ली में। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और एक बार मिला लेना, जो लिखे हुए को अच्छी बात है, जो नहीं लिखे उसको लिख लेना जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के सामने है। अगला प्रश्न है कि केरल राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? सवाल है आपसे कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू द अनएम्प्लॉयड वीमेन एंड ट्रांसजेंडर वुमेन। तो महिलाओं को जो है कौन सी कार्यक्रम, बच्चों नाम है इस कार्यक्रम का स्त्री सुरक्षा योजना। नाम क्या है यहाँ पे? स्त्री सुरक्षा योजना। जैसा कि प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि स्त्री सुरक्षा योजना जो है एक पेंशन योजना है। कैसी योजना है ये? पेंशन योजना। पेंशन योजना, पेंशन प्रदान करने वाली योजना है। और पेंशन कितना मिलेगा भाई? तो पेंशन मिलेगा इसमें 1,000 रुपया प्रति माह, 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। और इस योजना को जो है लॉन्च किसने किया है? तो केरल सरकार ने, केरल सरकार ने, केरल सरकार द्वारा। इसके द्वारा आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाओगे, है ना, इसे हेडिंग देके सारी बातें लिखो, केरल सरकार द्वारा। और सीएम जो है बच्चों उन्होंने इसे लॉन्च किया है, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया है, पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चों इसमें क्या है और बातें, इसमें है कि ये जो लाभार्थी होंगे, ये जो बेनिफिशरीज होंगे, वो क्या है उनके लिए एलिजिबिलिटी एंड ऑल। देखो इसके बेनिफिशरीज के लिए क्या बातें हैं, देखो 3 बातें। पहला, इसका लाभार्थी कौन होगा? इसका लाभार्थी होंगी महिलाएं और एवं एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, एंड ट्रांसजेंडर,
महिलाएं और ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वो। दूसरा इसमें है कि उम्र सीमा 35 से लेकर 60 आयु वर्ग, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र इतना आयु वर्ग में आता है। और ये महिलाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों? अनएम्प्लॉयड होनी चाहिए, बेरोजगार होनी चाहिए। रोजगार में है तो नहीं मिलेगा, बेरोजगार महिलाएं, अनएम्प्लॉयड है तभी इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या नियम है कि इसके जो बेनिफिशरीज है वो लगभग 10 लाख से अधिक है, 10 लाख प्लस लोग शामिल, इतने लाख महिलाएं जो है शामिल हैं यहाँ, ठीक है। 10 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं और वहां पे प्रति माह महिलाओं को कितना मिलेगा? 1,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। कितना मिलेगा? 1,000 रुपया महिलाओं को प्रति वर्ष जो है वहां पे दिया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना पैसा क्यों इनको दिया जा रहा है? देखिए ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं बच्चों क्योंकि ये महिलाएं जो है, सरकार इनको एक तरह से आर्थिक सहायता करना चाह रही ताकि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एक आत्मविश्वास जो है बढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे देखें तो हमने जानबूझ करके जो सारा ऑप्शन बनाया है, ये सारा ऑप्शन हमने जानबूझ करके बनाया हुआ है, सब केरल की ही सरकार की योजनाएं हैं। ध्यान से सुनना, ये सब केरल की सरकार की योजना है। तो ऐसे करके नोट करके बाकी सारी योजनाओं के बारे में भी लिख लेना। जैसे कनेक्ट टू वर्क, कनेक्ट टू वर्क क्या है भाई? कनेक्ट टू वर्क जो बच्चों ये है बेरोजगार युवाओं के लिए है। ये बेरोजगार युवाओं को, जो युवा बेरोजगार है, जॉब में नहीं है, युवाओं को 1,000 रुपया प्रति माह सहायता। तो वहां पे अनएम्प्लॉयड है उनको एक प्रकार का अलाउंसेस मिलेंगे। लाइफ मिशन, नाम क्या बच्चों यहाँ पे मिशन का? ये भी केरल सरकार का ही है। लाइफ मिशन में इसका उद्देश्य क्या है? तो अ, पक्का मकान उपलब्ध कराना, पक्का मकान। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, पक्का मकान उपलब्ध कराना। कोई गरीब है तो उसको पक्का मकान सरकार बना के इस स्कीम के अंतर्गत देती है। करुणा योजना, नाम क्या लिखा है यहाँ पे? करुणा योजना। करुणा योजना के अंतर्गत नियम है, यह जो है एक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम केरल में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखोगे। और केरल की सरकार का और भी बहुत सारा पहल है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था ना, एल्डरली बजट किसने पेश किया था, याद है? अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना कि एल्डरली बजट किसने पेश किया है? एल्डरली बजट भी किसने पेश किया था भाई? केरल ने। पूछेगा जेंडर बजट, महिलाओं को लेकर के अभी जो जेंडर बजट किया है, ये किसने पेश किया है? तो भाई केरल ने किया, ठीक है। एल्डरली बजट बोलो या जेंडर बजट, सब किसने किया भाई? केरल ने। और क्या महिलाओं को लाभ देने वाला ये पहला कार्यक्रम है क्या? नहीं। तो जो भारत में इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। जैसे आप सबको ध्यान होगा, ये सब अलग से लिख लोगे, हाँ। लाडली बहना, लाडली बहना, ये भी महिलाओं को आर्थिक सहायता डायरेक्ट 1,000 रुपये उनके खाते में, एमपी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे मुख्यमंत्री या सीएम मैया सम्मान योजना, 2,500 रुपया मिलता है महिलाओं को, मैया सम्मान योजना। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि महिलाओं को लाभ दीजिए, महिलाएं आपको चुनाव में लाभ दे देंगी, चुनाव में आपको वोट मिल जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूला हर सरकार अपना रही है झारखंड में। इसी तरह से है महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे भाई? छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से है सुभद्रा योजना, भद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना भी महिलाओं को जो है डायरेक्ट उनके खाते में लाभ पहुंचाता है, ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे है भाई? ओडिशा में। उसी तरह से है यहाँ पे इसी तरह से आप देखोगे तो एक है, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं जो है आपको अलग अलग राज्यों के अंदर देखने को मिले, ठीक है। तो डिसीजन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इंक्लूड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय में, डिसीजंस में शामिल है। कौन सा शामिल है? प्रधानमंत्री राहत योजना शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है। लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना कर दिया गया है क्या? हाँ। स्टार्टअप इंडिया फंड्स को
ज़ीरो को 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया अप्रॉक्स में से सभी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में, बच्चों अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में 2000 साल पुराना तमिल ब्राह्मी शिलालेख का खोज हुआ है? इसकी खोज कहाँ से हुई है? इसकी खोज हुई है इजिप्ट से हुआ है, मिस्र से हुआ है।